हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मेजरिंग एंगल ये नया कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। ऊपर तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स बट वी कैन एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। कह रहे हैं हमने ये जाना कि कैसे हम दो एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने सुपर इम्पोजिशन मेथड्स से किया था और वो सर्कल वाले मेथड से किया था कि हम सर्कल कट करके उस पर पेस्ट करके भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सर्कल वाला। ठीक है, विदाउट सुपर इम्पोजिशन से भी हमने किया था। ठीक है ना। तो यहाँ आपसे कह रहा है हमने कंपेयर करना तो सीख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कैसे हम एक एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है। अगर हम नंबर फॉर्म में जाने तो कैसे पता चलेगा। ये तो हम सिर्फ उन मेथड से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि हमने उनकी डिग्री नहीं निकाली थी। अब यहाँ पर हम वही डिग्री निकालना सीखेंगे। ठीक है, कह रहे वी सॉ हाउ वेरियस एंगल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ स्केल, परहैप्स अ सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेजर फॉर एंगल। कह रहा हमने ये देखा कि कैसे हम कई सारे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं इसके सर्कल की हेल्प से, यूजिंग अ सर्कल, स्केल नहीं सॉरी, यूजिंग अ सर्कल। और सर्कल की हेल्प से ही हम एंगल्स को मेजर भी कर सकते हैं। कैसे? टू assign precise measure to angles, mathematicians came up with an idea. They divide the angles into center of the circle into 360 equal angles or part. The angle measure of each of these unit part is 1 degree, which is written as 1, और ये आपके पास है डिग्री का साइन। तो उन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिशियन ने इस पूरे सर्कल को, एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री का है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं दिस यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। अब इसकी हेल्प से हम कोई भी एंगल को मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी डिग्री का है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट इट कंटेन इनसाइड इट। अब देखो ये आपको छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये टोटल 30 पार्ट्स होंगे, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। जितने इसके अंदर पार्ट्स होंगे सबका एक एक डिग्री है, काउंट कर लो उतनी डिग्री आपका वो एंगल बना होगा। क्लियर? अब यहाँ कह रहे हैं इट कंटेन 30 यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल, तो वी कैन से दैट इट्स एंगल मेजर इज 30। तो इसका मतलब जो ये वाला पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स को अगर हमें मेजर करना, वट इज द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्री। फुल टर्न मतलब पूरा घूम जाना। तो हमने लास्ट जो क्लासेस ली थी उसमें जाना था कि जो फुल टर्न होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल। तो एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्री, इट्स मेजर इज 360 डिग्री। तो वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बनता है, ये भी हमने जाना था। 180 डिग्री का हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है, 90 डिग्री का हमारे पास राइट एंगल होता है। अगर आपने लास्ट क्लासेस अटेंड किए हैं, वीडियोस देखी हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो एस फुल टर्न इज 360, हाफ टर्न कितना हो जाएगा 180, 360 का आधा कर दिया। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्री। तो अब आपको पता होगा राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। टू राइट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल होते हैं ना, 90 प्लस 90, दो राइट एंगल को मिलाओगे तो 180 आपका स्ट्रेट एंगल निकल जाएगा। एज अ स्ट्रेट एंगल मेजर 180, राइट एंगल मेजर 90। 360 का हाफ होता है 180 जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है 90 जो कि राइट एंगल। ठीक है, क्लियर कि आपको वही फिगर उनकी बना के दे रखा है। कह रहा है आप इंच ऑफ हिस्ट्री, अ फुल टर्न हैज बीन डिवाइडेड इनटू बाय 360। The reason why we use 360 degree today is not fully known. The division of the circle into 360 part goes back to the ancient time. The Rig Veda, one of the very oldest texts of humanity, goes back thousands of years, speaks of a wheel with 360 spoke. कह रहे हमने ये फुल टर्न 360 ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया। तो रीज़न अभी तक प्रॉपरली नहीं पता चला है 360 लेने का। अगर हम मेन रीज़न देखें तो अगर हम देखें यहाँ पर एक ऋग्वेद है, उसमें क्या है, बहुत टाइम पहले की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने देखा एक व्हील था, वो 360 स्पोक थे उसके अंदर। जैसे हमने अशोका चक्र वाला किया था ना, उसमें 24 स्पोक, ऐसे इसमें 360 स्पोक थे।
Many ancient calendars also going back over 300,000 years, such as the calendar of India, Persia, Babylonia and Egypt were based on having 360 days in a year. तो 3000 साल पहले का अगर हम कैलेंडर देखें ना काफ़ी जगह पर, तो उसमें 360 डेज होते थे 1 ईयर में। जैसे अब 365 होते हैं और 366 होते हैं, तो वहाँ 360 होते थे। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने इसी का ही यूज़ किया। In addition, Babylonian mathematicians frequently used division of 60 and 360 due to their use of sexagesimal numbers and countings by 60। तो देखो यहाँ पर आपके पास एक नया वर्ड आया, सेक्सीजेसिमल नंबर्स। ये क्या होता है, ये पहले के टाइम के नंबर्स को काउंट किया जाता था, जिसका जो बेस यूज़ करते थे ना वो हम 60 यूज़ करते थे। ठीक है, और इससे हम क्या अपना टाइम, एंगल, डिग्री वगैरह ये सब चीज़ें हम मेजर करते थे। क्लियर। अब यहाँ आपसे कह रहे हैं परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल आंसर फॉर वाई मैथमेटिशियन ओवर द ईयर्स हैव लाइक्ड एंड कंटिन्यू to use 360 degree is that 360 is the smallest number that can evenly divided by all the numbers up to 10 aside from 7। कह रहे लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम मेन चीज़ देखें जो हमारे को चाहिए वो क्या है कि काफ़ी सालों से ये 360 डिग्री ही हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि फुल टर्न जो होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो सारी टेबल से डिवाइड होता है 1 से लेके 10 तक, एक्सेप्ट 7। सिर्फ 7 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, बाकी सारी टेबल से बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। दस वन कैन ब्रेकअप द सर्कल इंटू 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 इक्वल पार्ट्स एंड स्टिल हैव अ होल नंबर ऑफ डिग्री इन ईच पार्ट। तो इसका मतलब कोई भी जना उस पूरे एक सर्कल को इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है 1 से लेके 10 तक में, एक्सेप्ट 7। और आपका आंसर भी होल नंबर में ही आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। इसलिए शायद 360 डिग्री ही चलता आ रहा है। नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 12। वो 12 से भी आसानी से डिवाइड हो जाता है, जो कि हमारे को पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो भी हो सकता है। एंड बाय 24 से भी हो जाता है, जो कि हमें ये पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो शायद इसलिए 360 ही लिया गया है। तो ये सिर्फ आपको एक हिस्ट्री बता रखी है, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं। उसके बाद आपसे कह रहे हैं द सर्कल हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स बिलो। आप देख लो यहाँ ये सर्कल डिवाइड किया गया। वट आर द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ रिजल्टिंग एंगल की डिग्री बतानी है। तो पहले ये पूरा कंप्लीट टर्न है, तो इसकी डिग्री 360 होगी। ये स्ट्रेट एंगल है 180, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है इनको कैलकुलेट करना। 360 को आप क्या करो, 3 से डिवाइड करो। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उससे करते रहो, तो यहाँ आ जाएगा 120। यहाँ 4 है तो 360 को 4 से डिवाइड कर दिया, हर एक एंगल 90 का आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 360 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक एंगल 72 डिग्री आ गया। देन 1 2 3 4 5 6, तो 360 को मैंने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक एंगल 60 डिग्री आ गया। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 7 तो हो ही नहीं सकता ना, एक्सेप्ट 7 की बात हो रही थी ना, तो यहाँ सीधा 8 आ गया है। तो 360 को 8 से डिवाइड कर दिया, आंसर 45 आ गया। देन 360 को 9 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। उसके बाद 360 को मैंने 10 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आंसर 36 आ जाएगा। देन ये 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ लिखा है ना 10 एंड 12, तो ये 30 आ जाएगा। तो आपको सबकी मेजर ऑफ ईच डिग्री बतानी थी, तो वो हमने यहाँ पर निकाल दी है। क्लियर। अब आगे कह रहे हैं डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल्स की जो डिग्री है वो कैसे मेजर होंगी। हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल्स इन डिग्री, बाकी के एंगल्स को हम डिग्री में कैसे मेजर करेंगे। इट इज़ फॉर दिस पर्पज दैट वी हैव अ टूल कॉल्ड अ प्रोटेक्टर। उन्हें मेजर करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम होता है प्रोटेक्टर, जिसको आप डी भी कहते हो। ये आपकी जो मैथ्स की ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। दैट इज आइदर अ सर्कल डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 2.12, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और अ हाफ सर्कल डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल पार्ट्स। या तो आप कह सकते हो वो एक सर्कल है जिसमें 360 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया हुआ है, या फिर उसका हाफ है ये। ठीक है, हियर इज अ प्रोटेक्टर, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। आप सबने ये देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो अब देख सकते हैं। ये अनलेबल्ड प्रोटेक्टर अभी, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर अभी नंबर्स नहीं लिखे, तो आपके पास डी होगा उसमें यहाँ नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है,
डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर? क्या आप ये वाला स्ट्रेट एंगल देख रहे हो सेंटर में जो ये बन रहा है? डिवाइड टू 180 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री। हर एक जो है एक एक डिग्री का है, जैसे कि आपको पहले से पता था, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ओनली वन पार्ट ऑफ अ लाइन डिवाइड द स्ट्रेट एंगल आर विजिबल थो स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट पॉइंट ऑन ऑफ द बेस देयर इज अ लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री। देखो यहाँ से अगर आप देखो ये, और इसके अंदर जो ये छोटी छोटी है ना, ये सारी 1 1 डिग्री की है। फिर जो ये बड़ी है ये 10 की हो जाएगी, मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। बीच की सारी 1 1 डिग्री की है। फिर ये 30 हो जाएगा, ये भी सॉरी ये हो जाएगा 30। ये सारी 1 1 डिग्री की हो जाएंगी। नहीं नहीं, वही वाला ही है 30। ये आपके पास 25 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो ये बड़ी वाली जो है ये 10 10 के गैप में, बीच बीच वाली जो आपके पास दे रखे हैं सब 1 1 यूनिट पे है। ठीक है, फ्रॉम एवरी सच अ लॉन्ग मार्क देर इज अ मीडियम साइज मार्क आफ्टर 5। 5 के बाद ये वाला मार्क है 5 5 का, ये 5 5 के गैप पे है, ये 10 10 के गैप पे। क्लियर? बाकी डी से हम जो है जब एंगल्स बनाना सीखेंगे तब और अच्छे से इन्हें जानेंगे। डी आप सभी लोगों ने देख रखा है, जिनके पास नहीं वो आप परचेज कर सकते हैं, आगे की क्लासेस में डी का ही काम होने वाला है। क्लियर? अब आते हैं इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। आज आप इस टॉपिक एक बार एक्सप्लेनेशन, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।